दोस्तों नमस्कार। आज 15 दिसंबर 2022 के डॉट न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज के समाचारों में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों को 20 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। इन चुनावों पर रोक इसलिए लगाई गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार पीठ को ये बताने में असमर्थ रही कि उन्होंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया है अथवा नहीं। इस आधार पर ये कह सकते हैं कि निकाय चुनाव जनवरी के अंत अथवा फरवरी के प्रथम सप्ताह में संभव हो सकेंगे। कानपुर में पुलिस सुरक्षा में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आगे समाचारों में गुजरात के आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित 5 विधायकों द्वारा पार्टी के प्रवर्तक अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात की गई। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर द्वारा 17 वर्षीय बालिका के ऊपर एसिड फेंकने वाले अभियुक्तों पर सार्वजनिक दंड की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को कहा है कि वे अपना आपसी सीमा विवाद निपटाने के लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन करें, जिसमें दोनों प्रदेशों के मंत्री भी शामिल हों और इस मामले को केवल संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार ही निपटाया जा सकता है, सड़कों पर नहीं। अमित शाह द्वारा विरोधी दलों से भी अनुरोध किया गया कि वे इस मामले पर राजनीति ना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वर्गीय स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह का प्रारंभ किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि इंजीनियरिंग कॉलेजों की देश में कुल सीटों में से 4.2 लाख सीटें वर्ष 2021 और 22 में खाली रह गई थीं। इस वर्ष स्थिति में सुधार है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने अवगत कराया कि सरकार को राज्य सरकारों की ओर से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है जिसमें चांसलर और वाइस चांसलरों के बीच मतभेद उभर कर सामने आ रहे हों। संसद ने न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का नाम इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर रखने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेता अजय राय ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार का अमेठी से पुराना रिश्ता है। 2024 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अनुसार 2020 से अब तक कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा 9 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई है। यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने कहा कि 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम पास करने वाले अभ्यर्थी पीएचडी में सीधा दाखिला ले सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विश्वविद्यालय ये निर्णय करेंगे कि उनको 3 वर्षीय कार्यक्रम चलाना है अथवा 4 वर्षीय कार्यक्रम चलाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत में धीमी अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी तथा अत्यधिक मुद्रास्फीति का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से विकसित हो रही है और मुद्रास्फीति भी कम है। अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का रुपया मजबूत हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मार्च 2022 में बैंकों का एनपीए घटकर 7.29% रह गया था। वित्त मंत्री के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में 54% व्यय निर्धारित बजट का प्रथम 6 माह में ही खत्म किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नज़र बनाए हुए है तथा मुद्रास्फीति को और कम करने का प्रयास कर रही है। उनके अनुसार वित्तीय वर्ष में घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 6.4% रखा गया था, जिसे प्राप्त कर लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने अवगत कराया कि वर्तमान में मनरेगा की मांग घट रही है तथा भारत को खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया है कि पार्टी द्वारा राजस्थान के 3 नेताओं को क्लीन चिट नहीं दी गई है। पंजाब के जालंधर में कपड़ा व्यवसायी की हत्या के मामले में 5 में से 3
संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जैसा कि पंजाब के डीजीपी गौरव यादव द्वारा अवगत कराया गया। आरबीआई के पूर्व गवर्नर एवं अर्थशास्त्री रघुराम राजन द्वारा भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया गया तथा उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष भारत के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से कठिन वर्ष होगा। विश्व में भी ऐसा ही होगा, लेकिन भारत द्वारा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सुधारों को लागू नहीं किया गया है। अब चलते हैं एनआईए के समाचारों की ओर। एनआईए द्वारा कुल 497 पंजीकृत मामलों में से 67 मामलों में फैसला आया है तथा 65 मामलों में सज़ा सुनाई गई है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा राज्यसभा में अवगत कराया गया। न्यायालय के समाचारों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार द्वारा 11 व्यक्तियों को रिहा करने संबंधी याचिका की शीघ्र सुनवाई हेतु बेंच का गठन करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र भारत सरकार द्वारा धारा 370 के कुछ प्रावधानों को हटाने, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशिष्ट राज्य का दर्जा शामिल है, के निर्णय के विरुद्ध याचिका की शीघ्र सुनवाई पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि वो न्यायिक मामलों में न्यायालयों में उद्दंडता कार्य को वायद करने के कृत्यों पर सख्त रुख अपनाएगी यदि पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तथा पुलिस इस काम में नाकाम रही। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने सीआईडी को निर्देशित किया है कि वो वीरभूमि मैसेकर मामले के अभियुक्तों की सीबीआई हिरासत में मौत के मामले में सीबीआई के अधिकारियों के विरुद्ध कोर्सिव एक्शन नहीं करेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के ऊपर जिला पंचायत तथा तालुकों के चुनावों में कथित हीला हवाली करने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में फ्रांस तथा इंग्लैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए भारत को अपना समर्थन दोहराया है। यूनेस्को ने ईरान को संस्था से बाहर करने के पक्ष में मतदान किया है। अमेरिका ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, जबकि ईरान द्वारा इस कदम को कूटरचित आरोपों पर आधारित बताया गया है। यहाँ पर बताना उचित होगा कि ईरान में लिंग समानता के विरुद्ध कृत्यों तथा महिलाओं तथा लड़कियों के अधिकारों के हनन के कारण ये कार्रवाई की गई है। कीव के मेयर के अनुसार यूक्रेन की राजधानी कीव के मध्य में धमाका हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा पर्यावरण नुकसान के संबंध में न्यूजीलैंड को आगे आने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि उनका देश रूस के हमले का दंश झेल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा समलैंगिक विवाह बिल पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। यूएनओ के मुख्यालय पर विदेश मंत्री जयशंकर तथा यूएनओ के प्रमुख एंटोनियो गुटरेस के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बहस के दौरान भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि बहुदेशीय संस्थाओं मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग आतंकवादियों को सही ठहराने तथा बचाने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि बहुदेशीय संस्थानों की प्रभावशीलता पर ईमानदारी से विचार करने की तथा वार्तालाप करने की आवश्यकता है। अब समाचार खेल मैदान से। फ्रांस ने फुटबॉल के विश्व कप के सेमीफाइनल में मोरक्को को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अर्जेंटीना पहले ही क्रोएशिया को हराकर फाइनल में प्रवेश कर चुका है। फुटबॉल के वर्ल्ड कप के फाइनल में फ्रांस का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने भारतीय महिला टीम को 21 रनों से पराजित कर 5 मैचों की श्रृंखला को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। 2-1 से बढ़त बना ली है। अभी श्रृंखला खुली हुई है। बांग्लादेश के विरुद्ध प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान केएल राहुल द्वारा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर यह भी उल्लेख कर दूँ कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की T20 श्रृंखला खेल रही है। उसके 3 मैच हो चुके हैं। उन 3 मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से बढ़त बना ली है। आज के समाचारों में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे समाचारों के लिए डॉट न्यूज़ से जुड़े रहें। इस अनुरोध के साथ कि हमारे
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं नीलम कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।